हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रोहिला एक बार पुनः वैदिक मैथमेटिक्स के इस सेशंस में आप लोगों के बीच में एक नए सूत्र के साथ। अब तक हमने सीखा है कि कोई भी संख्या जो आधार के आसपास की संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि जो संख्याएं आधार के आसपास नहीं है उन संख्याओं को वर्ग अगर हमें निकालना है तो उन संख्याओं के वर्ग को कैसे निकाला जाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में उन संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास डुप्लेक्स मेथड है। डुप्लेक्स मेथड से हम किस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, आज हम इस चीज को करेंगे। तो सबसे पहले हम डुप्लेक्स मेथड को इस्तेमाल करें। इससे पहले हम सीखें कि डुप्लेक्स निकालते कैसे हैं। तो हम सीखेंगे कि डुप्लेक्स को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, अलग अलग संख्याओं का डुप्लेक्स अलग अलग तरीके से निकालते हैं। अगर सपोज मेरे पास एक संख्या दी गई है तो उस संख्या का डुप्लेक्स मैं कैसे निकालूंगा। सपोज मेरे पास एक संख्या है तो उस संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। उस संख्या के स्क्वायर को अगर मैं कर दूं तो उस संख्या का डुप्लेक्स आ जाएगा। साथ साथ चलिए एक एग्जांपल को लेके भी चलते हैं हम। सपोज 3 के डुप्लेक्स को निकालना है तो 3 का डुप्लेक्स 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो जो कि इसका डुप्लेक्स आ गया। अब दो अंकों की अगर कोई संख्या है तो उस संख्या का डुप्लेक्स कैसे निकालें। अब देखिए, अगर एक संख्या है तो उसका स्क्वायर किया जाएगा। अगर दो संख्याएं उनका पेयर बनता है तो पेयर बनने वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उसका डुप्लेक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर 2 3 का डुप्लेक्स निकालूं, क्योंकि ये दो अंकों की संख्याएं हैं और यहां पर दोनों का पेयर बन रहा है, तो दोनों के को अगर मैं मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डुप्लेक्स आ जाएगा। यानी 2 3 का जो डुप्लेक्स आया मेरे पास वो आया 12। चलिए, अब 3 अंकों की एक संख्या लेते हैं, उसके डुप्लेक्स को निकालते हैं। अगर मेरे पास 3 अंकों की कोई संख्या दे रखी है, अगर उसका डुप्लेक्स निकालना है तो कैसे निकालें। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहां पर हम पेयर बनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनेगा और बीच में अकेली संख्या बच गई बी। जब भी पेयर बनेगा तो पेयर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पेयर न बनने वाली संख्या उसमें ऐड हो जाएगी स्क्वायर होकर। तो इस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्याओं का डुप्लेक्स निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास डुप्लेक्स 1 2 3 का निकालना है, तो इसके में कैसे निकालें। तो ट्वाइस यहाँ 1 और 3 का पेयर बन रहा है, तो 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस बीच में जो संख्या बची मेरे 2 और उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 6 आ गया, 4 आ गया, तो मेरे पास जो डुप्लेक्स है 1 2 3 का वो 10 आ गया। ठीक है। अब हम 4 अंकों की अगर कोई संख्या दे रखी है, अगर मेरे को उसका डुप्लेक्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा। यहां पर सबसे बड़ी बात है पेयर बनाने वाली बात, कि फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर है, सेकंड एंड थर्ड का भी पेयर बन रहा है। जब भी पेयर बनते हैं तो पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी ट्वाइस ऑफ ए एंड डी, फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लाई, और ये भी पेयर बन रहा है तो बी सी। इस प्रकार से मैं इसको डुप्लेक्स को निकाल सकता हूं। सपोज मेरे पास अगर 3 अंकों की कोई संख्या 5 अंकों की कोई संख्या दे रखी है और उसका भी डुप्लेक्स मेरे को निकालना है, तो मैं उसका भी डुप्लेक्स निकाल सकता हूं। यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनेगा, सेकंड एंड फोर्थ का पेयर बनेगा। जो पेयर बनेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे और जो पेयर नहीं बनेगा उसके स्क्वायर को ऐड करूंगा। तो इस प्रकार से मैं डुप्लेक्स हर संख्या का निकाल सकता हूं, चाहे वो कितनी भी अंकों की संख्याएं हो। चलिए अब हम इस डुप्लेक्स निकालने के मेथड को स्क्वायर निकालने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम वो सीख पाते हैं। हमारे पास सपोज एक संख्या है जिसका हमको स्क्वायर निकालना है और जो दी हुई संख्या संख्या है वो है 43। 43 का स्क्वायर निकालना है, तो डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालते हैं इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डुप्लेक्स निकालेंगे 4 का, फिर डुप्लेक्स निकालेंगे 4 3 का, 4 3 का, और फिर डुप्लेक्स निकालेंगे 3 का।
डुप्लेक्स 4, ये क्योंकि एक अंकों की संख्या है, अभी हमने एक अंकों की संख्या का डुप्लेक्स निकालना सीखा था, वो आएगा 4 का स्क्वायर, और ये पेयर बन गया 2 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, और ये 3 बचा 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आया 16 और ये आया 24, तो 4 यहां लिखेंगे, 2 इसमें हासिल के रूप में लिखेंगे, और 3 का स्क्वायर आ गया 9। और यहां पर अब जब मैं डुप्लेक्स को फाइंड करूंगा तो यहां लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे 9 4, और ये जो 2 होगा वो 6 में ऐड कर दे 8 1, तो जो 43 का स्क्वायर है वो है 1849। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें 3 अंकों की संख्याओं का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। इसमें जो संख्या दी हुई है वो है मेरे पास सपोज 513। डुप्लेक्स निकालना है इस संख्या का, तो यहां पर डुप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो डुप्लेक्स पहले 5 का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स 5 1 का निकालेंगे, फिर डुप्लेक्स निकालेंगे 5 1 3 का, फिर डुप्लेक्स निकालेंगे 1 3 का, और लास्ट में डुप्लेक्स निकालेंगे 3 का। तो देखिए अब हमारे पास हर संख्या का डुप्लेक्स कैसे आता है, हम जानते हैं। तो 5 का डुप्लेक्स आएगा 5 का स्क्वायर, और 5 1 का डुप्लेक्स आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर पेयर बन चुका है, और 5 1 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे ट्वाइस, 5 और 3 का पेयर बन गया है, और यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे, और डुप्लेक्स 1 3 का ट्वाइस करेंगे 1 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद, और 3 का डुप्लेक्स 3 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं। इसमें 5 का जो स्क्वायर आएगा वो 25 आएगा, ये 10 आ गया, तो 0 यहां लिखेंगे, 1 हासिल के रूप में लिखेंगे जो कि बाद में ऐड करेंगे, और यहां देखिए 10 30 और 1 31, 1 3 हासिल के रूप में लिखेंगे, और आगे ये आ गया मेरे पास 6 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब हम इसको फिर उसी तरीके से बैक से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको बैक से क्या आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 3 इस संख्या में ऐड हो जाएगा, तो 3 आ गया, ये 1 5 में ऐड हो जाएगा, 6 आ गया, 2 आ गया। तो मेरे पास जो 5 1 3 का जो स्क्वायर है वो आ गया 263169। चलिए ये हमने अर्थमेटिक किया है कि अर्थमेटिक वैदिक मैथमेटिक्स में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इसी डुप्लेक्स मेथड को एक अलजेब्रिक फॉर्म में करके देखते हैं, क्या अलजेब्रिक फॉर्म में भी ये डुप्लेक्स मेथड अप्लीकेबल है या नहीं है। तो मेरे पास एक स्क्वायर निकालना है, सपोज मेरे पास संख्या है 2x प्लस 5, स्क्वायर निकालना है। तो डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 2x, डुप्लेक्स ऑफ 2x एंड 5, एंड डुप्लेक्स ऑफ 5। ठीक है, अब इस डुप्लेक्स को कंप्लीट करें, देखते हैं क्या आएगा। डुप्लेक्स ऑफ 2x 4x स्क्वायर, एंड 2x यहां पर पेयर बन चुका है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 10, और ये मेरे पास आ गया 20x, और 5 का जो डुप्लेक्स होगा वो होगा 25। तो इस प्रकार से जो हमने स्क्वायर निकाला है वो आ गया मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। तो देखिए हमारे पास ये अलजेब्रिक फॉर्म में भी इस्तेमाल हो गया है डुप्लेक्स मेथड। तो हम इसको 3 की पावर क्यूबिक निकालने में भी कर सकते हैं, 4 पावर निकालने में भी कर सकते हैं, 5 पावर निकालने में भी कर सकते हैं। चलिए एक अन्य नियम के साथ मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊंगा। धन्यवाद।